एक दुखद खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। साल 1991 में मनमोहन सिंह की राजनीति में एंट्री हुई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। उस समय देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर उन्होंने विदेशी निवेश का रास्ता साफ किया। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया। इससे विदेशी निवेश को बढ़ावा देश में मिला और भारत को विश्व बाजार से उनकी ही देन थी कि उन्होंने जोड़ा। और आज विश्व पटल पर भारत का एक नाम है जिसमें मनमोहन सिंह का एक बड़ा योगदान है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह को एक शानदार नेता बताया। तो प्रधानमंत्री ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मनमोहन सिंह को एक शानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति बताया। एक ग्लोबलाइजेशन के एक कह सकते हैं कि हित में उन्होंने हमेशा से काम किया। इसके अलावा न्यूक्लियर डील की बात की जाए, नई नई स्थितियों परिस्थितियों को लेकर वो आगे बढ़ते रहे और देश को एक मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया। उनके विजनरी होने की बात भी लगातार सामने आती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। अमित शाह ने कहा कि मनमोहन सिंह के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। मनमोहन सिंह जी ने शासन में अहम भूमिका निभाई। सीएम योगी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति उन्होंने बताई है। देश के शासन व्यवस्था में अहम भूमिका की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। साथ ही उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मनमोहन सिंह संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित रहे। वहीं अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक मार्गदर्शक और गुरु को खो दिया। ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के मैं हमेशा साथ हूं। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने देश विदेश के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुलाकात, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बराक ओबामा के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये तस्वीरें, प्रणब मुखर्जी के साथ आप मनमोहन सिंह को देख पा रहे हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन के साथ भी आप मनमोहन सिंह को देख रहे हैं। जैक शिराक के साथ, नवाज शरीफ के साथ उन्होंने हर के साथ अपने रिश्ते बनाए। एक विजनरी व्यक्ति और कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में उनका इतना जबरदस्त ज्ञान था कि उन्होंने भारत को प्रधानमंत्री रहते हुए एक दशा दी। और खास तौर पर एफडीआई, जो कहते हैं कि विदेशी निवेश, जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक विजनरी व्यक्ति के तौर पर विदेशी निवेश को बढ़ावा देश में दिया, जिससे भारत की आर्थिकी को बहुत ज्यादा सुदृढ़ बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि आज विदेशी निवेश में भारत अव्वल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है।
एक पूर्णता से भरे और बेहद प्रतिष्ठित जीवन का अंत हो गया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, वो हृदय से एक सज्जन इंसान थे, एक महान वित्त मंत्री थे, मैं कहूंगा महान प्रधानमंत्री थे और एक सुपर महान वित्त मंत्री थे, पर वो जाने जाएंगे अच्छे इंसान के रूप में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम था जिनका काम ही बोलता था। सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ जाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर से वित्त मंत्री तक और फिर 10 साल तक उन्होंने देश की कमान संभाली और सियासी गुणा भाग ना आने के बाद भी देश के अर्थतंत्र को आगे लेकर गए। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौट कर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गईं। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। बयानवे साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी उनके जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।
शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई। और अगर मनमोहन सिंह जी की बात की जाए तो उनकी एक और पहलू थी, शेरो शायरी के जरिए वो विपक्षियों पर जबरदस्त निशाना साधते थे। अपने भाषणों बयानों में वो शायरी का खूब इस्तेमाल करते थे। आइए आपको उनका वो अंदाज भी दिखाते हैं जिनकी यादें आज भी जनता के दिमाग में ताज़ा है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। But I am reminded of a couplet by इकबाल, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। और अभी की बात की जाए तो राज्यसभा में इसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर वोटिंग के लिए आए थे। तब राज्यसभा सदस्यों की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की थी। तो व्हील चेयर पर वोट करने आए थे। उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी मनमोहन सिंह जी की, लेकिन जब वो पहुंचे तब राज्यसभा में उन्होंने वोट किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की। वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है,
वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कल होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम आपको बता दें, गुरुवार रात करीब 9 बजे के आसपास उनका निधन हुआ था और बताया जा रहा है कि अब कल उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी।